नामवर सिंह के साथ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत पर। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी से। नामवर जी, मोहनजोदड़ो, और मुझे जहाँ तक मालूम है शायद ये पहली किताब है इनकी, हालांकि लंबे समय से लिखते रहे हैं, चर्चित पत्रकार तो है ही, लेखक भी अच्छे रहे हैं। एक काम तो इन्होंने अच्छा किया और सही दुरुस्त किया है लोगों को। आमतौर से लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। हाँ जी जी। इन्होंने सही उच्चारण, तो उसका जो वास्तविक वहाँ का जो उच्चारण है, मृत्यु का अर्थ है, क्योंकि मुर्दों का टीला नाम से एक उपन्यास रांगे राघव लिख चुके हैं। तो ये मोहन है जो माने का, और दड़ो। और मुझे ये लगता है कि इसमें एक पत्रकार की तरह भी देखा है, एक भ्रमणकारी व्यक्ति, एक सैलानी की तरह भी, और एक शोधकर्ता की तरह भी। इस पूरे वृत्तांत में इसकी एक भूमिका भी मधुकर उपाध्याय ने लिखी है। बड़ी अच्छी और दिलचस्प भूमिका है। तो दृष्टि इनकी पूरा तत्वज्ञ की और इतिहासकार की नहीं है, बल्कि और न एक पत्रकार की है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक महत्व की चीज तो है नहीं। उस सांस्कृतिक वस्तु को, इस धरोहर को सांस्कृतिक मानते हैं जी। और एक जगह इन्होंने बल्कि कहा भी है, मोहनजोदड़ो सभ्यताओं की सभ्यता, संस्कृति का तीर्थ और कला का आदि पर्व है। तो एक और उसकी कला पर दृष्टि उनकी है, दूसरी ओर संस्कृति का तीर्थ कहा है, और सभ्यताओं की सभ्यता यही नहीं कि प्राचीनतम ज्ञात सभ्यताओं में एक है वो, एक है। अब उसमें कई भ्रमों का भी निवारण किया है इन्होंने। मोहनजोदड़ो के साथ हड़प्पा का भी नाम लिया जाता है। वो हड़प्पा बहुत दूर है वहां से। तो वो पूरी यानी मोटे तौर से लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जी। तो सिंधु नदी की घाटी में बसे हुए कई ऐसे पुराने नगर है, चेन है, श्रृंखला है। मुख्य रूप से दो के नाम ज्यादा हड़प्पा के लिए जाते हैं, लेकिन वो पूरी श्रृंखला है, कई है उसमें। तो श्रृंखला है, और इन श्रृंखलाओं को देख करके उन्होंने जो अपनी टिप्पणियां की हैं, वे टिप्पणियां यानी केवल ये घुमक्कड़ शास्त्र वाला मामला नहीं है जो राहुल जी की घुमक्कड़ी का है या यात्रा वृत्तांत का है, या सारान्य तबीयत से लोग गए हैं, लेकिन एक जिज्ञासा लेकर के, क्योंकि उसका महत्व भारत के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए है, बल्कि कहना चाहिए कि पूरा जो ये उपमहाद्वीप है जी, उस महाद्वीप के जो आज स्रोत हैं, और वे स्रोत आज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि ये टुकड़ों में विभाजित हो गया है देश। सभ्यता तोड़ी नहीं जा सकती। रोटी नहीं है कि आप तोड़ करके आधा आप खा लें, आधा आप खा लें। हाँ, वो इतिहास के भीतर ही इतिहास को बदलने की ताकत होती है। और हम इतिहास से ऐसी चीजों को ढूंढ कर ही आज के इतिहास को बदल सकते हैं और बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। उस पर ध्यान रखा। अच्छी बात यह है मदन जी कि एक साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से उन्होंने लिखा है। भाषा बहुत अच्छी और बहुत अच्छी भाषा है। कहीं कहीं कुछ शब्द अटपटे हैं जो मुझे खटके, मसलन एक तो मुझे इसी पर लगता है, अजायब घर शब्द इस्तेमाल किया है। कायदे से उसके लिए संग्रहालय शब्द चलता है जो प्रचलित है। जी। अजायब घर से दूसरा बोध मिलता है। एक तीसरी चीज यह है कि इन्होंने पुरातत्वी शब्द का इस्तेमाल किया है। पुरातत्वज्ञ कहना चाहिए। पुरातत्वी नए शब्द बनाए हैं। जनसत्ता में भी कुछ ऐसे शब्द चलते रहते हैं। एक जगह इन्होंने रचयिता लिखा है। अब रचयिता होता है, हिंदी में चलता है। छापे की गलती ही मैं इसे मानता हूं, क्योंकि इतनी ऐसी गलती तो छापे की भी हो सकती है जी। लेकिन कुछ शब्दों को लेकर ये रहा है कि नए शब्द बनाए जाएं जो ज्यादा सहज हों। ये एक प्रवृत्ति, बल्कि अब एक जगह इन्होंने एक वाक्य लिखा है कि जाता चला जाए, चलता चला जाए होगा भाई। वो जाता चला जाए तो नहीं होगा, इसलिए कम से कम। और कोई कहता तो मैं न टोकता, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ओम जी के हाथ से कैसे ये निकल गया। तो थोड़ी सी फिसलन कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन कुल मिलाकर के जैसा कहा कि बहुत ही प्रवाहपूर्ण और अंतर्वस्तु को सही ढंग से उद्घाटित करने वाली भाषा की जो एक भूमिका होती है। और उसके साथ एक कवि हृदय लेकर के वो देखने गए थे। नमूने के लिए हम उनका एक अंश
बल्कि अंतिम अंश है उसका एक टुकड़ा हम लोग देखें। सही मायनों में हड़प्पा सभ्यता किसी कर्मकांड की स्थापना नहीं, एक दर्शन का सूत्रपात थी। हथियारों से दूर एक शांति प्रिय सभ्यता, योग के आत्मानुशासन में अंतर्मुखी चेतना का संदेश देती हुई। ग्रेगरी पोसेल के शब्दों में संस्कृति की शक्ल में एक ऐसा विश्वास जो सभ्यता का मानवीय चेहरा पेश करता है। हम इसे भारतीय कह सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान बांग्लादेश के बंटवारे के बाद भारतीयता के लिए भी शायद कोई नया नाम ढूंढना पड़े जो उन्हें भी मंजूर हो। जो हो, उस परंपरा को भारतीय उपमहाद्वीप में एक साझा विरासत के रूप में साफ तौर पर पहचाना जा सकता है। जैसा कि सिंध के एक नेता ने कहा था, हम चंद दशकों से पाकिस्तानी हैं, कुछ सदियों से मुसलमान, मगर हजारों साल से सिंधी हैं। हमारी विविधता में ये एक केंद्रीय सूत्र है। इस परंपरा का जीता जागता प्रतीक सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस परंपरा को वैदिक सभ्यता ने समृद्ध किया है, इस्लाम ने भी। अज्ञेय की 2 पंक्तियों की एक कविता है, सांझ सवेरे। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। अब वहाँ भी जाकर के उनको अज्ञेय की कविता याद आती है, सांझ सवेरे नाम से, कि रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ओम जी ऐसे पत्रकार हैं ना जिनका मानसिक क्षतिज काफी बड़ा है, और भारतीय परंपरा, संस्कृति, साहित्य, कविता, हर चीज से उनका एक गहरा संबंध लगाव है, और उसको लेकर जो हिंदी में ये दुर्लभ है। अब जो हिंदी की पत्रकारिता है उसमें ये दुर्लभ है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि एक बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, संबंध है, और तमाम चीजें हैं। हिंदी की यात्रा साहित्य में एक महत्वपूर्ण ये देन है, उपलब्धि है, और ये उद्देश्यपूर्ण भी है इस तरह से कि कैसे इस रिश्ते को और ज्यादा सघन और बेहतर करने का ये माध्यम बने। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य, दायित्व भी होता है, और इसको ओम थानवी जैसा एक महत्वपूर्ण पत्रकार जितनी गहराई से समझ सकता है, वो मैं भी समझता मानता हूँ। और अभी तो किताब आई ही है, ये काफ़ी चर्चा में रहेगी। आपने इसकी शुरुआत कर दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको